अच्छा जी, तो ये मेरे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है दावत मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ। तो नाश्ते से हमने शुरू किया, उसके बाद शुरू हो गई जी कपड़ों की सिलेक्शन। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए थे, तो ये ज़िम्मेदारी मुझ पे ही होती है। वो कहते हैं कि जो तुम्हें समझ आया वो अपने हिसाब से निकाल लो, वो मेरी ही पसंद के कपड़े पहनते हैं। यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, एक कुर्ता और ये 2 टी शर्ट्स। तो मुझे इसी में से डिसाइड करना था कि मैं उनके लिए क्या चूज़ करूँ। तो इसी में से मैंने सेलेक्ट किया और फिर आ गई मेरे कपड़ों की बारी। मैंने अपने लिए कम से कम ऑप्शन रखने की कोशिश की, फिर भी मैंने 2 ऑप्शंस रखे थे। ये जो ब्लू वाला ड्रेस है ये मैं पहले बहुत दफ़ा पहन चुकी हूँ, और ये ग्रीन ड्रेस मैंने ईद पे सिलवाया था, लेकिन पहनने का मौका नहीं मिला क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये ड्रेस मैं 2-3 दफ़ा पहन चुकी हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मुझे ये ड्रेस पहनना चाहिए, ब्लू वाला। ग्रीन न्यू आउटफिट है तो उसको हम रख देते हैं, बाद में कभी पहन लेंगे। वो देसी फैमिली वाला सीन है ये। तो अच्छा, मेरे साथ ये मसला है कि मुझे ख़ुद अपने कपड़े भी डिसाइड करने हैं, अपने हस्बैंड के, अपनी बेटी के लिए भी। और कमरे की हालत तो आप देख ही सकते हैं। दावत में जाना हो, शादी में जाना हो, या आपके घर दावत शादी कुछ भी हो, यही हाल होता है हमारे साथ। तो कमरे का ये हाल था। यहाँ मेरी बेटी के लिए भी 3 ऑप्शंस थे। एक ये शॉर्ट्स और टी शर्ट मैंने निकाली हुई थी। ये इसका ईद का आउटफिट है, लेकिन हमने पहनाया नहीं था कहीं, क्योंकि कहीं गए ही नहीं थे। और एक ये फ़्रॉक थी, ये एथनिक से थी, और ये इसको कहीं से गिफ्ट मिला था शायद। तो ये 3 ड्रेसेस थे। अब इन 3 ड्रेसेस में ही मुझे जो है वो सेलेक्ट करना था। ये इसकी आई थिंक मेरे हस्बैंड की मामी ने गिफ्ट किया था ये वाइट वाला, और ये एथनिक का है एथनिक ड्रेस है, और ये हमने लिया था बच्चा पार्टी से। और ये ड्रेस भी इसका जो है वो बच्चा पार्टी से। अच्छा, डिसाइड करके मैंने अपने हस्बैंड की टी शर्ट निकाले, फिर कपड़े इस्त्री करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और यहाँ देखें, मतलब बच्चों का कितना सही है ना, वो मज़े से भाई खेल कूद रही हैं। कपड़े इनके मैंने डिसाइड किए, सब कुछ मैंने किया, और बस ये तैयार होंगी और चली जाएंगी। खैर शाम हो गई थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए, क्योंकि डिनर तो मैं वहाँ करना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने मैंगो शेक बना लिया। मैंने कहा चलें पी के चलते हैं, अपनी बेटी को भी पिलाया। और 9 बज गए थे, 9:30 बजे की तो हमें दावत थी। बस हम लोगों ने मैंगो शेक जल्दी जल्दी ख़त्म किया, तैयार हुए, और यहाँ मैं हो गई थी बिल्कुल तैयार जाने के लिए। और बस मेरे हस्बैंड कहते जल्दी चलो। ये फुटवेयर मैंने ये सिलेक्ट की थी अपने लिए। बस यहाँ हम लोग निकल गए थे, ऐसे उड़ाते हुए मेरे हस्बैंड ले जा रहे थे हमें, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट थे। अच्छा नहीं लगता ना क्या। और रास्ते में हमें काम भी थे, और एक काम तो यही था कि हमें जो है वो मिठाई लेनी थी दावत के लिए। तो हमने मिठाई ली। यहाँ इन दोनों की पता नहीं क्या गुफ्तगू चल रही थी। और अच्छा, आपको पता है, दावत में जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ बारबेक्यू था। कल ही मैं अपने हस्बैंड के फ्रेंड से तो मैं अपनी शादी में मिल चुकी थी, लेकिन उनकी वाइफ नहीं आई थी, तो उनसे जो है वो पहली दफ़ा मुलाकात हुई। और इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतना मज़ा आया। बारबेक्यू हुआ, और बारबेक्यू तो क्या लजीज, मतलब एंड था इतना मज़े का। और यहाँ जो है वो मेरी बेटी साहिबा जो है वो खेल रही थी वहाँ पे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया, तो ये इनको भी मैं वहीं खिला रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था इनको, तो इन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद खाना लग गया, और यार मतलब मैं अभी भी देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना कोई मज़े का बारबेक्यू था। फिर वापस आए तो उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट भी दिया। मतलब क्या मोहब्बत है उनकी, उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट दिया। यहीं मैं देख रही थी, और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप मेरी वीडियो बनाए, मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, मैं देखते हैं हम क्या मिला है हमें। बड़े हम एक्साइटेड थे ना। तो ये डेकोरेशन पीस काइंड ऑफ था सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। तो बस यहाँ हम यही देख रहे थे, काफ़ी अच्छा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से कही थी कि बस आप देखते देखते तोड़ मत दीजिएगा। चलें, पहला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।